All right, so here we are at Indira Gandhi International Airport. ये है हमारा एयरक्राफ्ट एयरबस A320neo। तो चलिए इसके कॉकपिट के अंदर चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा कॉकपिट और मैं एक एक करके सारा इंस्ट्रूमेंट्स तो आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे थोड़ा पावर देते हैं, इसे स्टार्ट करें ताकि हमारा कुछ डिस्प्ले या फिर कुछ ना कुछ कम से कम दिखे जिससे हम एटीसी से कांटेक्ट कर सकें। अभी देख सकते हैं रेडियो ऑफ है तो हम एटीसी से अभी कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम इसे हमारे जो भी बटन है उनको ऑन करने का तरीका दो। वैसे तो मुझे पता है कि क्या क्या ऑन किया जाता है, बट सिंस मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे चेकलिस्ट के थ्रू ऑन करूँगा। कि आप देख रहे होंगे कि ये बिफोर स्टार्टिंग इंजन, ये हमारा चेकलिस्ट है क्या क्या हमें ऑन करना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट है, तो चलिए हम इसके थ्रू ही सब कुछ ऑन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बैटरी को ऑन करते हैं। ओके, बैटरी को ऑन किए, दोनों बैटरी हमारा ऑन हो चुका है। टिक करते हैं इसे। उसके बाद एक्सटर्नल पावर देख रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि एक्सटर्नल पावर अवेलेबल है, तो यहाँ पे इसको भी ऑन कर देते हैं। इंजन जनरेटर फॉल्ट शो कर रहा है, ठीक है, इसे भी टिक कर देते हैं। इंजन ब्लीड एयर स्विचेस ये इसमें नहीं है, इंजन ब्लीड एयर स्विचेस। और एपीयू हमारा होता है ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि एयरक्राफ्ट, अगर आप एयरक्राफ्ट को देखें तो ये एयरक्राफ्ट के पीछे एक जनरेटर लगा रहता है, वो एयरक्राफ्ट का खुद का पावर होता है। जब हम इंजन नहीं ऑन करते हैं तो इसी से पावर जाता है। हम एपीयू को पहले ऑन करते हैं, तो एपीयू ऑन, एपीयू मास्टर स्विच ऑन। ओके, फिर एपीयू स्टार्ट स्विच ऑन। अब हम एपीयू जब तक स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर एपीयू स्टार्ट होने के बाद वेट फॉर अवेल लाइट। ये क्या होता है कि एपीयू हमारा जब तक इनिशियलाइज हो रहा है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। या पीछे में आवाज़ सुन रहे होंगे, ये एपीयू इनिशियलाइज हो रहा है। तो जब ये पूरी तरीके से इनिशियलाइज हो जाएगा तो फिर हम एपीयू ब्लीड और एक्सटर्नल पावर को ऑफ करेंगे, यानी कि पूरी तरीके से सारा पावर हम अपने एपीयू पे दे देंगे। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से ये अब ऑन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें अवेलेबल लाइट, यस अवेल लाइट आ चुका है। तो सॉरी, ये ऑन करते हैं, फिर एपीयू ब्लीड को ऑन करते हैं। ऑलराइट, एपीयू ब्लीड को हमने ऑन कर दिया है। ऑलराइट, फिर एक्सटर्नल पावर को हम ऑफ करते हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम फ्यूल पंप्स को ऑन करते हैं। ये सब सारे फ्यूल पंप्स हैं, सारे फ्यूल पंप्स को हमने ऑन कर दिया है। अब हम बीकन को भी ऑन करते हैं। बीकन हमारा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइट होता है, ये अगर आपको लाइट दिख रहा होगा, ये लाइट बीकन ये होता है। ओके, तो हमने इंजन स्टार्ट करने से पहले सब कुछ चेक कर लिया और सब कुछ ऑन कर लिया है। अब हम इसे क्लोज करते हैं। और कि हम अपने इंजन्स को स्टार्ट करें या फिर पैसेंजर्स का बोर्डिंग करें, पहले हमें जो भी हमने फ्लाइट प्लान बनाया है या फिर आईएफआर हमने जो भी बनाया है उसका क्लियरेंस लेना पड़ेगा हमें दिल्ली एटीसी से। हम ट्यून करते हैं दिल्ली क्लियरेंस पे और रिक्वेस्ट आईएफआर क्लियरेंस करते हैं। Delhi clearance delivery Maverick 00712 tree for IFR to Dehradun, ready to copy. Maverick 0071234 is cleared to Dehradun Airport as well. All right. Take off runway 09er climb and maintain 9,000 feet. हमें इनिशियल हाइट 9,000 फीट दिया गया है जब हम क्लाइम करेंगे। तो मैं इसे सेट कर देता हूँ। अगर आप देखें तो हमारा जब हम टेक ऑफ करेंगे और ऑटो पायलट ऑन करेंगे तो मैक्सिमम हमारा हाइट वो 9,000 तक सेट है। तो यहाँ तक हम क्लाइम करेंगे, तो इस चीज़ को हम एक्नॉलेज कर देते हैं एटीसी को। हमारा रनवे 09 से टेक ऑफ करना होगा और क्लाइम करना है। इनिशियल क्लाइम हमारा 9,000 फीट और ग्राउंड सर्विसेज की ओर जाते हैं और बोर्डिंग और बैगेज लोड करते हैं। गेटवे कनेक्शन, तो जेटवे होगा हमारा, ये आप जेटवे जहाँ से पैसेंजर्स आते हैं और एयरक्राफ्ट
को बोर्ड करते हैं गेट पे। तो ये हमारा जब तक कनेक्ट हो रहा है तो और हम बैगेज सर्विस पे रिक्वेस्ट Delhi करते हैं। ground, Maverick 00712334. Could you please send the baggage? हमारा बैगेज यहाँ पे है और ये हमारा बैगेज का गेट खुल चुका है और बैगेज भी लोड हो रहा है। हम अपने इंजन को स्टार्ट करते हैं। सो इंजन को स्टार्ट करने के लिए फिर से चेकलिस्ट को ओपन करते हैं और स्टार्टिंग इंजन सबसे पहले हम थ्रस्ट लीवर्स देते हैं। तो ये है हमारा मेन थ्रस्ट लीवर जहाँ से हम इंजन को पावर देते हैं। तो ये अभी आइडल पोजीशन पे होना चाहिए जो कि सही है। फिर इंजन मोड सेलेक्टर को हम स्टार्ट की ओर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद फिर हम सबसे पहले इंजन 2 को स्टार्ट करते हैं। ओके, इंजन 2 को हमने स्टार्ट किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ये इंजन स्टार्ट हो चुका है और अब हम अपने दूसरे इंजन को भी स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा दूसरा इंजन भी स्टार्ट हो गया है। अब हम कंफर्म स्टेबलाइजेशन हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दोनों इंजन स्टेबलाइज हुए कि नहीं। इसे भी हम टिक कर देते हैं कि ये स्टेबलाइज होने वाला है। ऑलराइट, तो हमारा दूसरा इंजन भी स्टेबलाइज्ड हो गया है। एक दोनों इंजन स्टेबलाइज्ड हो गए। तो अब इसके बाद इंजन स्टार्ट करने के बाद हमारा जो ऑक्सिलरी पावर है उसे ऑफ कर देते हैं। इसे हमने ऑफ कर दिया और इंजन मोड सेलेक्टर हम यहाँ पे नॉर्मल करते हैं। वे अभी तक कनेक्टेड है तो जेट वे को डिस्कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, Delhi ground, Maverick 00712. तो अब हम पुशबैक रिक्वेस्ट करते हैं और पार्किंग ब्रेक्स को रिलीज करते हैं ताकि हमारे एयरक्राफ्ट को पीछे की ओर ढकेल के लेफ्ट की ओर स्टेयर किया जाए। फिर हम ये टैक्सी पकड़ते हुए अपने रनवे को जाएंगे जो कि हम रिक्वेस्ट करेंगे टैक्सी आए पार्किंग। तो रिक्वेस्ट पुशबैक। Delhi ground, Maverick 00712334. Requesting पुशबैक pushback. के लिए पार ब्रेक को ऑफ करते हैं। हमारा चेकलिस्ट सब कुछ क्लियर है तो अब हम इसे ऑफ करते हैं। इसे बंद कर देते चेकलिस्ट को। हो गया, हाँ, एक मिनट हमारा पुशबैक स्टार्ट हो गया। तो पुशबैक करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है ये एफएमएस। लेफ्ट की ओर स्टेयर करवाता हूँ। Delhi ground, Maverick 00712334. Requesting pushback to steer the aircraft to the left. Maverick 007123. All your request has been transmitted to the operator. बहुत ही फास्ट है ये पुशबैक। जनरली इतना तेज पुशबैक नहीं होता है। स्टॉप करवाते हैं। Delhi ground, Maverick 00712334. Requesting the end of pushback. Maverick 007123. Request to end pushback received. ओके, पुशबैक हमारा एंड हो गया। ऑलराइट, तो हाँ, आपको मैं एफएमएस के बारे में बताना चाह रहा था। तो ये हमारा एक तरह से ऑनबोर्ड कंप्यूटर होता है जहाँ पे जो भी मैंने फ्लाइट प्लान बनाया है वो यहाँ पे प्रीफेड है, बट इसे असलियत में इसे मैनुअली इसमें फीडिंग करते हैं पायलट्स जहाँ उन्हें जाना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे मेरा फ्लाइट प्लान देखें तो हम डिपार्ट कर रहे हैं VIDP से। हमारा पहला वी पॉइंट D0 है, पैपको डोनेट SP के बाद हमारा DECL के बाद DDN30, D25 और टैपको CI08 FI08 रनवे 08। ये है हमारा लास्ट वे पॉइंट। और अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो हमारा जो V1 है वो 146 नॉट्स, यानी V1 मतलब ये है कि इस स्पीड पे हमें, ये हमारा योग होता है। अगर मैं थोड़ा राइट की ओर जाऊँ, यहाँ पे दिखाने को कोशिश करूँ, ये हमारा योग होता है। तो इसे हमें रेस करना स्टार्ट कर देना है इस स्पीड पे। ओके, यानी कि ऐसे हम रेस करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही सेंसिटिव होता है। और उसके बाद फिर हमारा VR मतलब जिस स्पीड पे हमें इस प्लेन को उठा देना है वो है
52 और 157 मैक्सिमम स्पीड है जिसपे कि हमें उठाना ही होगा इस प्लेन को। तो चलिए अब हम टैक्सी का क्लियरेंस लेते हैं ATC से। Go back to clearance. Request taxi Delhi IFR. ground, Maverick 00712334 with Charlie ready to taxi IFR. Maverick 007123 taxi to and hold short of runway 09er via taxiway Charlie Whiskey 1 Whiskey 3 Charlie Whiskey 2 November cross runway 10 kilo. Contact tower on 118.1 when ready. ओके हमें टैक्सी क्लियरेंस मिल गया है। Short runway 09er. ओके तो अब हम अपना टैक्सी स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर टैक्सिंग कुछ हमारा अपना चेकलिस्ट होता है, जैसे कि सबसे पहले मैं कुछ चेक इसमें लगता हूँ। सीट बेल्ट साइन अभी ऑफ रखता हूँ, जब टेक ऑफ करेंगे तब हम सीट बेल्ट साइन या फिर नो स्मोकिंग साइन ऑन कर देंगे, या फिर मैं अभी ऑन ही कर देता हूँ। हम टैक्सी कर रहे हैं और टैक्सिंग लाइट ऑन में कर देता हूँ टैक्सी, और लैंडिंग लाइट्स अभी रिट्रैक्टेड है या फिर लैंडिंग लाइट्स भी रहने देता हूँ, टैक्सिंग कर रहे हैं। फ्यूल ऑन बोर्ड है हमारा 10,581 kg, जो कि अच्छा खासा फ्यूल है मेरे ख्याल से। सो हम 1 फ्लैप्स पे हम टेक ऑफ करेंगे ताकि हम क्लाइंब थोड़ा जल्दी कर सकें। तो फ्लैप्स 1 कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा हेवी टेक ऑफ है। फ्लैप्स हमारा अगर आप देखें तो ये फ्लैप्स होता है, ये नीचे होता है। ये क्या करता है कि जो भी नीचे से विंड आ रहे हैं और नीचे में हाई प्रेशर विंड होता है तो उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे टेक ऑफ करने में हमें आसानी होती है। तो फ्लैप्स हम 1 पे टेक ऑफ करेंगे। यहाँ पे हम ऑटो ब्रेक्स को मैक्सिमम रखेंगे। ऑटो ब्रेक्स का मतलब है कि इन केस अगर हमें टेक ऑफ को अवॉइड करना पड़े तो उस केस में हम मैक्सिमम यहाँ पे रखेंगे, ताकि जब हम ब्रेक मारे तो ऑटोमेटिक ब्रेक्स भी सबसे तेजी से लगे। और स्पॉयलर्स को हम इस समय आर्म रख देते हैं। स्पॉयलर्स भी हमारे देखो तो विंग्स में होता है। यहाँ पे स्पॉयलर्स आप देखते हो कि जब भी या फ्लाइट लैंड करता है या फिर बहुत स्पीड पे जब अचानक से ब्रेक लगता है तो ये उठ जाते होंगे, ये आप देखते हो ऊपर हो, तो यहाँ पे स्पॉयलर्स होते हैं। तो ये प्लेन को स्लो डाउन करने में बहुत ही तेजी से मदद करता है। तो अब हम चलते हैं अपने रनवे की ओर और जल्दी से टेक ऑफ की तैयारी करते हैं। तो मैं इसमें थ्रॉटल में थोड़ा सा पावर देता हूँ। ऑलराइट, ये मैंने थोड़ा पावर दिया। और अगर आप देखो तो मैं ये नीचे में रडर्स मूव कर रहा हूँ। तो ये रडर्स मूव जब मैं करता हूँ तो ये लेफ्ट जैसे ये राइट की ओर मूव हो रहा है। तो ये नीचे वाले ये जो पेडल्स होते हैं ये रडर्स हमारे होते हैं। तो ये प्लेन को टर्न करने पे मदद करते हैं। बाकी जो मैंने योग दिखाया था वो रोल करने में मदद करता है। ओके सो अब हम रनवे से जस्ट पहले एक हमारा होल्डिंग पोजीशन होता है, जहां पर हम आ चुके हैं। अब हम होल्डिंग पोजीशन पे सबसे पहले अपने लेफ्ट की ओर देखते हैं कि कोई लैंड तो नहीं कर रहा। तो यहाँ इधर लैंड नहीं कर रहा, राइट की तरफ से भी कोई नहीं आ रहा है। और उससे पहले कि हम ये सब देखें, सबसे पहले ATC से परमिशन लेते हैं टेक ऑफ का। सो विल रिक्वेस्ट टेक ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम Delhi Tower. Delhi Tower Maverick 007. 007123 for altimeter 29er.9er, 2 wind 269er at tree. Cleared for takeoff runway 09er. ओके तो हमें टेक ऑफ क्लियरेंस मिल गया है। 00712334. तो अब हम अपने रनवे की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे पावर मैक्सिमम की ओर करेंगे जब हम रनवे पे अलाइन हो जाएंगे और टेक ऑफ करेंगे। और
46 नॉट्स पे हम योग को रेस करेंगे जिससे कि हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सके। ऑलराइट, पावर बढ़ा रहा हूं मैं। एयर स्पीड 90 है इस वक्त। 116, 129, 140। अब हम रेस करते हैं। ऑलराइट, सो हम टेक ऑफ कर गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और अब हम थोड़ा थ्रस्ट को थोड़ा सा कम करेंगे। Entry for contact Delhi departure on 118.825. Good day. ओके, अब हम कांटेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज आउट कर रहे हैं यहाँ पर। डिपार्चर को कांटेक्ट करें 118.825 for Maverick 00712334. और यहाँ पर ऑटो पायलट को ऑन कर दे रहा हूँ मैं, जिससे कि प्लेन का कंट्रोल अब मेरे हाथ में नहीं है। ये है ब्यूटीफुल दिल्ली। और उससे पहले हम लैंडिंग गियर को यहाँ पर, लैंडिंग गियर हमारा अप है। फ्लैप्स को मैं 0 सेट कर दिया था, तो सब कुछ सेट है और ऑटो पायलट हमारा ऑन है। अब हम ये वे पॉइंट हम पकड़ रहे हैं और हम 9000 फीट पे पहुंचने के बाद डिपार्चर के लिए कांटेक्ट करते हैं और डिपार्चर से पूछते हैं Delhi कि departure Maverick कहीं हमें और क्लाइंब तो नहीं 00712334 करना। is at 5,200 feet, climbing 9,000 feet. Maverick 00712334 Delhi departure altimeter 29.9 or 2. Continue to path as planned. ये है दिल्ली एयर। Maverick 00712334 east speed Nanama 250 knots. ओके, सो हमें एक इंस्ट्रक्शन मिला है कि स्पीड को हमको 25 नॉट से ज़्यादा नहीं रखना है, सो वी विल जस्ट सेट द स्पीड टू 250 नॉट। 00712334. ये नीचे है दिल्ली और इस साइड आप देख रहे होंगे JLN स्टेडियम है, वो रहा JLN स्टेडियम, जो डिफेंस कॉलोनी, ये यमुना रिवर। गांधीनगर बहुत ही सुंदर शहर है दिल्ली। 00712334 climb and maintain 13,000 feet. विवेक विहार। ओके, सो हमें इंस्ट्रक्शन मिला है ATC से कि हमें क्लाइंब करना है 13,000 फीट पे। Maverick 00712334. तो अब हम सेट करते हैं अपना ऑल्टीट्यूड 13,000 फीट। स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, स्पीड हमें कम करना है 250 नॉट्स तक। तो अब यहाँ पे कम हो रहा है, ऑटो थ्रॉटल मेरा ऑन नहीं था। ओके, तो अब हम शायद से दिल्ली के बाहर निकल चुके हैं। यस, क्योंकि अभी इन्होंने बोला कि कॉन्टैक्ट वाराणसी सेंटर दिल्ली डिपार्चर है, ये क्योंकि बगल में है गाजियाबाद, इंडियन यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। तो अब हम वाराणसी सेंटर को कांटेक्ट कर रहे हैं। इस साइड है गाजियाबाद। So we are out of Delhi now. वाराणसी से ने बोला कि जैसा प्लान है उसी प्लान से चले। ओके, VFR मैप अगर हम देखें तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हम अपने सही वे पॉइंट पे हैं कि नहीं। ओके, तो हम अपने सही वे पॉइंट पे और डोनट वे पॉइंट भी आने वाला है। तो ये रहा सहारनपुर वे पॉइंट, जहाँ से हम अपना डिसेंट स्टार्ट करेंगे एंड अप्रोच को एक्टिवेट करेंगे और लैंड करेंगे देहरादून पे। ऑलराइट, तो हमारा स्पीड भी 250 नॉट सेट है, ऑल्टीट्यूड 13,000 है, हमारे इंस्ट्रूमेंट में भी सब कुछ सही दिख रहा है। तो जब तक हम सहारनपुर पहुंचते हैं तब तक आप इस खूबसूरत जर्नी को एंजॉय करें।
गाइस, तो अभी अभी हमें ATC से इंस्ट्रक्शन मिला है कि Descend and maintain हम 5,000 डिसेंड करें feet. 5000 Keep फीट speed पे, not क्योंकि अब हम 250 knots. सहारनपुर वे Maverick पॉइंट पे 00712 पहुंच चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट राइट टर्न ले रहा है देहरादून की ओर। You are 41 miles west. Descend and maintain 5,600 feet. Keep speed not above 185 knots. Expect ILS runway 08 approach Okay. by DDN 30 transition. डिसेंड एंड मेंटेन 5000 फीट 5600 फीट। ओके, और हमें अप्रोच का भी गाइडेंस मिल गया है Keep speed not above 185 knots. Expect ILS runway और 08 approach स्पीड by भी हमें DDN बोला गया 30 कि transition. 185 नॉट से ज़्यादा ना रखें। तो हम यहाँ पे ऑल्टीट्यूड भी हमने सेट कर दिया है 5600 फीट। तो अब हम अपना डिसेंड यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और स्पीड हमें रखना है नॉट अबव 185 नॉट्स। तो पहले हम 180 नॉट्स पे थोड़ा डिसेंड कर ले तेजी से। देखते हैं कि अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स को छोड़ते हुए दून वैली की ओर जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सामने में हिमालयाज है और एक फुटहिल्स ऑफ हिमालयस है और यहाँ पे शिवालिक, और इसी इन दोनों के बीच में हमारा देहरादून है। सो अब हम देहरादून के लिए टर्न ले रहे हैं। तो ATC से हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि हम तेजी से 5600 की ओर डिसेंड करें। सो 5600 की ओर डिसेंड करने तो हमारा तेजी से ही हो रहा है डिसेंड। तो अब हम यहाँ पे ILS को एक्टिवेट करेंगे ताकि हमारा ये जो एयरक्राफ्ट है ILS को डिटेक्ट कर सके या इंटरसेप्ट कर सके। जब ILS इंटरसेप्ट होगा तो यहाँ पे एक सिंबल बन जाता है कि ILS इंटरसेप्ट हो गया। तो फिर हम लोकलाइजर और फिर ग्लाइड स्कोप को अलाइन करेंगे। जब हमारा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार एक आता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो अब हम लैंडिंग की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम सीट बेल्ट साइन ऑन कर देते हैं, नो स्मोकिंग साइन ऑन कर देते हैं, लैंडिंग लाइट्स को ऑन कर देते हैं, राइट, और फ्लैप्स को भी 1 पे कर देते हैं ताकि जब हम लैंडिंग करें तो स्टेबल रहे हमारा एयरक्राफ्ट। स्पीड ब्रेक्स हमारा आर्म्ड है और ऑटो ब्रेक्स हम चेक कर लेते हैं। ऑटो ब्रेक मैक्स कर देते हैं। ऑटो ब्रेक मीडियम हो रहा है, पता नहीं मैक्स क्यों नहीं हो रहा, मे बी वो आर्म्ड है इसलिए। सो ऑटो ब्रेक सेट टू ऑन। और अब हम चेक करें कि ILS डिटेक्ट हुआ कि नहीं। ILS अभी तक इंटरसेप्ट नहीं हुआ है, तो ILS इंटरसेप्ट होने के लिए मे बी मैं और नीचे जाना होगा। ओके, सो ILS डिटेक्ट हो गया है। तो ILS डिटेक्ट जब हो गया है तो अब हम इस बार का, ये जो आप बार देख रहे होंगे मैजेंटा कलर में होगा, ये बार जब हमारा मिडिल में आ जाएगा तो यानी कि हमारा लोकलाइजर एकदम सही तरीके से अलाइंड है हमारे एयरक्राफ्ट से। लोकलाइजर मतलब हमें किस एंगल, मतलब किस हॉरिजॉन्टली किस ऑल्टीट्यूड में रहना है ताकि हम रनवे को के एकदम अलाइनमेंट में आ पाए। तो समय हम यहाँ पर आप बटन देख रहे होंगे लोकलाइजर, इसको एक्टिवेट कर देंगे और यहाँ पे ग्लाइड स्कोप का भी आएगा थोड़ी देर में। तो ये दोनों जब बीच में आ जाएंगे तो हम अप्रोच को एक्टिवेट कर देंगे। सो हमारा अब रनवे हमारा 22.5 नॉटिकल माइल्स दूर है। तो अब हम स्पीड को थोड़ा कम करते हैं और हम लैंडिंग स्पीड की ओर लाते हैं। Let us set the speed to 145. Okay, 145 हमने लैंडिंग स्पीड को सेट कर दिया है और अब हम कुछ ही देर में हम अपने फ्लैप्स को थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि एयरक्राफ्ट स्टेबल रहे और स्पीड हमारा जल्दी से घट जाए। तो सेट फ्लैप्स टू 2 और फ्लैप्स 3 लैंडिंग करेंगे क्योंकि देहरादून का रनवे मेरे ख्याल से उतना भी छोटा नहीं होगा कि हमें तुरंत या लैंड करना पड़े। सो हम डिसेंड कर रहे हैं 5600 फीट की ओर। Maverick 00712 tree 4 descend and maintain 4,100 feet.
डिसेंड करें और ज़्यादा नीचे 4100 फीट पे। Maverick 007123, please acknowledge. लेट अस एक्नॉलेज। Descend and maintain 4,100 feet Maverick 007123. और ये रहा बहुत ही खूबसूरत। ये अगर आप देख लोगे तो अब हम राजाजी नेशनल पार्क की ओर एंटर कर रहे हैं। ये है शिवालिक रेंज और यहाँ पर है, बीच में है देहरादून। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में है पूरा दून वैली। और हम जैसे ही शिवालिक रेंज क्रॉस करेंगे तो हमारा रनवे दिखने लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रीम्स और रिवर्स जो भी हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स की ओर जाता हुआ। तो हम नॉर्दर्न प्लेन्स को छोड़ते हुए दून वैली की ओर बस एंटर करने ही वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लेस। तो अब हम अपने लैंडिंग गियर को ऑन करते हैं, लैंडिंग गियर डाउन करते हैं। ये हमारा लैंडिंग गियर डाउन हो रहा है और अभी भी हमारा लोकलाइजर और ग्लाइडस्कोप इंटरसेप्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो अब हम अप्रोच अपना एक्टिवेट नहीं करेंगे। लेट अस डिसेंड डाउन टू 4100 फीट, देन विल इनेबल द अप्रोच। ओके, तो अब हम जा रहे हैं, फ्लैप्स को 3 पे कर देते हैं। तो हमारा सारा लैंडिंग फॉर्मेलिटीज पूरा है। अब बस हमें वेट करना है कि हमारा लोकलाइजर इंटरसेप्ट हो। लोकलाइजर मतलब जो रनवे से फ्रीक्वेंसीज इमिट हो रहे होंगे वो जल्दी से कैप्चर हो जाए। वो जैसे ही मिडिल पे आएगा तो हम प्लेन को तुरंत रनवे की ओर सही तरीके से अलाइन कर देंगे। ये नीचे राजाजी नेशनल पार्क है पूरा ये स्ट्रेच, और ये शिवालिक रेंज और वो जो आप उस तरफ एक लैंडमार्क देख रहे होंगे ये पूरा दून वैली है। Maverick 007123, you are 11 miles west of Deharad. Contact Deharad Tower on 122.3 when inbound. ओके, तो अब हम इनबाउंड है तो अप्रोच को हम एक्नॉलेज करते हैं और देहरादून टावर को हम कांटेक्ट करते हैं और रनवे पे लैंड करने का परमिशन लेते हैं। मेरे ख्याल से ये रहा रनवे, अगर आपको दिख रहा होगा छोटा सा है, वो दिख गया है। तो अब मेरे ख्याल से लोकलाइजर और हमारा ग्लाइड स्लो दोनों एक्टिवेट हो गया होगा। ऑलराइट, तो हमें रनवे पे क्लियरेंस मिल चुका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो अब छोटा सा हॉरिजॉन्टल ये देख रहे हैं हमारे बीच की ओर आ रहा है। तो हमारा लोकलाइजर कैप्चर हो गया है। तो हम लोकलाइजर को ऑन करते हैं यहाँ पर और उसके बाद अप्रोच भी एक्टिवेट कर देंगे जब हमारा ग्लाइड स्कोप यहाँ बीच में आ जाएगा। और ग्लाइड स्कोप हमारे बीच में आ रहा है। जैसे ही ये बीच में आएगा तो हम अप्रोच को एक्टिवेट कर देंगे। आई थिंक ये आ चुका है, सो लेट अस एक्टिवेट द अप्रोच। ओके, तो अब प्लेन अब अपने आप रनवे की ओर पूरी तरीके से अलाइन हो चुका है। तो अब हम इसे एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ रनवे पे लैंड करने का क्लियरेंस मिल चुका है। ये रहा उस साइड दून वैली। ये सब इन पहाड़ियों के में से किसी बीच में मसूरी है, मसूरी जो कि काफी खूबसूरत स्टेशन है। ओके, तो हमें फाइनल क्लियरेंस मिल चुका है लैंड करने के लिए। तो अगर आप देखें तो ये रहा हमारा रनवे और एयर स्पीड हमारा 145 है। तो अब मैं कुछ ही समय में ऑटो पायलट को डिसएंगेज करूंगा और मेरे ख्याल से सब कुछ हमारा जो चेकलिस्ट था एज प्लान्ड है। खूबसूरत प्लेस।
और एक तरीका है कि हम सही से अलाइंड है कि नहीं पता करने का, ये जो आप नट बोल्ट देख रहे हो ये बीच वाला, ये एग्जैक्टली सीधे में होना चाहिए इस रनवे के। अगर ये सीधे में है तो इसका मतलब है कि हम सही से अलाइंड है। और थोड़ा सा विंड स्ट्रॉन्ग है, विंड 269 है, यूटीसी ने हमें बताया था। And we have reached 1000 feet, so around 500 feet I'll disengage the autopilot and land the aircraft. उसके बाद हम थ्रस्ट को आइडल करेंगे जैसे ही लैंड टच डाउन करेंगे, और उसके बाद रिवर्सर्स ऑन करेंगे। रिवर्सर्स मतलब इंजन्स को पीछे की ओर पावर देना ताकि वो प्लेन को रोक सके, स्पीड को कम कर सके। और ऑटो ब्रेक से तो ब्रेक दबाएंगे तो ऑटो ब्रेक्स मीडियम है तो अपने आप लग जाएगा। 500 हो गया है तो यहाँ पे मैं ऑटो पायलट को डिसएंगेज करूंगा। 200, ऑलराइट, तो ये आवाज आपने सुना तो मैंने ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया। 60, 50, 40, 30, 20. यहाँ पे मैंने आइडल कर दिया और यहाँ पे रिवर्सर्स मैंने ऑन कर दिया। रिवर्सर्स ऑन एंड ब्रेक्स ऑन। थोड़ा सा बम्पी लैंडिंग था ये। ओके, Maverick 007123 for exit runway was enabled. तो ये था हमारा लैंडिंग देहरादून एयरपोर्ट पे। ये आप देख रहे होगे इंजन्स का ये दोनों पार्ट लेने के हमारे रिवर्सर्स ऑन है, तो इस रिवर्सर्स को हम थोड़ा सा बंद करते हैं। तो हम लैंड कर चुके हैं देहरादून एयरपोर्ट पे। ये है देहरादून एयरपोर्ट। तो अब हम टैक्सिंग अपना स्टार्ट करते हैं गेट पे। Maverick 007123 तो for exit runway. मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, टेक ऑफ से लैंडिंग तक तो कैसे हम अपना फुल IFR कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा बताने का कोशिश किया है।